आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। वायनाड में तोदे खिसकने के सबब हादसा, 93 से ज्यादा लोगों की मौत, तकरीबन 116 अफराद जख्मी। अरविंद केजरीवाल की खराब सेहत के हवाले से इजलास मुनक़िद, बीजेपी पर गर्जे इंडिया इत्तेहाद के लीडरान। झारखंड ट्रेन हादसे के मुतासिरीन के लिए मुआवजे का ऐलान, सीएम रिलीफ फंड से दी जाएगी इमदाद। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने रोशन किया हिंदुस्तान का नाम, दोनों की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीता। और रूस में पेश आया बड़ा ट्रेन हादसा, 2 रेलगाड़ियों की आपस में टक्कर, 140 मुसाफिर जख्मी। केरल के वायनाड जिले में मैपाड़ी के करीब पहाड़ी इलाकों में तोदे खिसकने की वजह से बड़ा हादसा पेश आया है। इस हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 93 से ज़्यादा हो गई है, जबकि 116 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। बारिश के सबब राहत और बचाव के कामों में दिक्कत आ रही है। Situation continues to remain very grave. The last time we got a confirmation from the hospitals, we have about 70 plus dead bodies that have reached our hospitals, and so steps are being taken for the inquest and post-mortem. But we have news that there are more people missing, and casualty number may go up. So the biggest problem is that one region is entirely isolated, and we have not been able to reach across in large numbers to this area. A small team has managed to cross the bridge, across the river and reach, but we will need to send many more to provide help and to start rescue operations on the far side of the river. देखिए, वायनाड में तो एक लैंडस्लाइड है और एक नेचुरल कॉज उसका है, और बड़ा अफसोसनाक बात है, 20 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। मगर जो ट्रेन के हादसात आए दिन हो रहे हैं, इसको नेचुरल नहीं बोल सकते हम। इसमें गलती है सरकार की, इसमें गलती है वहाँ के ज़िम्मेदारों की कि हम इन एक्सीडेंट्स को नहीं रोक पा रहे हैं, और कभी किसी पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। और हो क्या रहा है कि एक्सीडेंट्स में एक तो लोगों की जानें जा रही हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, और नुकसान रेलवेज़ का भी हो रहा है, जनता का भी हो रहा है, और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉस जो है वो बीजेपी मोदी सरकार का हो रहा है, और वो इसका अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करती, ना उसको रोकने के लिए कोई इक़दाम करते हैं लोग। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की खराब सेहत के ताल्लुक से आम आदमी पार्टी ने एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें इंडिया इत्तेहाद के लीडरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एससीपी के सदर शरद पवार, सीपीआई के डी राजा, शिवसेना के संजय राउत, कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, अखिलेश यादव और मनोज झा वगैरह शामिल हुए। कि उनका स्वास्थ्य देखते हुए और एक मुख्यमंत्री को केवल पॉलिटिकल स्कोर अपना बेहतर बनाने के लिए अन्याय हुआ है। उनके खिलाफ जितने मुकदमे हैं सब खत्म होने चाहिए, उन्हें जेल से रिहा होना चाहिए। हालांकि एक बात मैंने चुनाव से पहले कह दी थी कि कई ऐसी संस्थाएं हैं दिल्ली के पास जो पॉलिटिकल लोगों को समय समय पर परेशान करती हैं। वो संस्थाएं उन्हें न्याय नहीं देने देती हैं। मैंने हालांकि वो कहा था एक सीनियर जर्नलिस्ट से, उन्होंने अखबार में भी छाप दिया था, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो जानबूझ करके पॉलिटिकल लोगों को बदनाम करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, झूठे मुकदमे लगाने के लिए हैं। अगर जब कभी भी संस्था हम लोग सत्ता में आएंगे, ऐसी संस्थाओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हमारे लोकतंत्र में किसी को झूठा फंसाना नहीं लिखा है। लड़ाई बहुत लंबी है,
अरविंद केजरीवाल जी हों, मनीष सिसोदिया जी हों, सत्येंद्र जैन जी हों, या पहले संजय भाई थे, या हमारे झारखंड के हेमंत जी हों। झारखंड के हेमंत जी को जब जेल से आजादी मिली तो हाईकोर्ट ने कहा कि 1% भी कहीं इनके दोष का आधार नहीं है, लेकिन उनका दोष था। अरविंद जी का दोष है कि देश के दो सबसे ताकतवर लोगों के खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं। ऐसे दो ताकतवर लोग जिनको लगता है कि संविधान उनके दरवाजे पे बंधी हुई गाय, कि आपकी मेहनत से 400 पार वाले 240 के लाले पड़े हुए हैं, उनको ये 240 140 में तब्दील होगा बहुत जल्द। सड़कों पे उतरने की हमारी ये रवायत बनी रहनी चाहिए। तानाशाह को संसद से डर नहीं लगता, सड़क से डर लगता है। सड़क की ताकत को पैदा करिए और बढ़ाइए। सवाल सिर्फ अरविंद जी का नहीं है, सवाल है कि ये देश बचेगा या नहीं बचेगा, और इस देश को बचाने की जिम्मेवारी सिर्फ हम लोगों की नहीं है, इसको बचाने की जिम्मेवारी हर इंसान की है। कह रहा था ये जो 2 दिन पहले घटना हुई है दिल्ली के अंदर निर्दोष छात्रों के, आज जब पूछा जा रहा है कि एलजी साहब इसके लिए जिम्मेदार लोग, घटना हुई है दिल्ली के अंदर निर्दोष छात्रों के, आज जब पूछा जा रहा है कि एलजी साहब इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? एलजी चुप है, भाजपा चुप है, केंद्र सरकार चुप है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं केजरीवाल जेल में तो है, हम इस्तीफा देना चाहिए। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं चैलेंज देकर के, दिल्ली के लोगों का जो अधिकार है 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया जैसे पूरे देश में चुने हुई सरकार के पास सरकार को चलाने का, निर्णय करने का अधिकार। हल नहीं होंगे, मामले और खराब होंगे। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ये बहुत ही अफसोसनाक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक वक्त आएगा जब हिंदुस्तान इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हुकूमत हिंद को दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए कदम उठाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दी बढ़ रही है। हम दोनों मुल्कों में अमन चाहते हैं। ये बहुत अफसोस का मुकाम है कि जहां हम लोग चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में अमन आए, उसके बजाय अमन के बजाय ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि लड़ाई ना हो। हमें डर इस बात का है कि अगर ये चलता रहा है ऐसे ही तो कभी एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, और हिंदुस्तान के लोग चाहेंगे कि हुकूमत कोई कदम उठाए जिससे कि ये आतंकवाद जो है ये बंद हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि आतंकवाद बढ़ रहा है और बड़े ट्रेन लोग आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह करे कि हम उस मुसीबत से बच सकें। हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको भी अकल लाए कि इससे मामले हल नहीं होंगे, मामले और ख़राब होंगे। हम तो चाहेंगे कि उस पर बार बार सोचें और बार बार सोच के अमन की तरफ चलने की कोशिश करें, और अल्लाह करे कि हम अमन देख सकें। डॉक्टर साहब, अभी तक सुन रहे थे कि मिलिटेंट्स क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, लेकिन कमांडोज का पहली बार हो रहा है। जी हाँ, अब तो होगा क्योंकि ट्रेन लोग आ रहे हैं। ट्रेन हो सकते हैं वो भी कमांडोज ही हों, क्या पता, क्योंकि जिस तरह से वो हमला कर रहे हैं वो काफ़ी ट्रेन दिखते हैं, काफ़ी ट्रेंड है वो, और ये हमें खतरा दिखता है, बहुत ज़बरदस्त खतरा दिखता है। सेक्टरियन क्लैशेस का होना कितना एक इंसानियत के लिए दबा है, बहुत ज़बरदस्त खतरा इंसानियत के लिए। अल्लाह करे कि वो ये समझ सके कि अमन ही ज़रूरत है, जिसमें वो भी तरक्की कर सकते हैं, हम भी तरक्की कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है उनको इसकी तरफ इसको बंद करना चाहिए। ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। ऑल पार्टी मीट का कोई प्रोग्राम है जो यहाँ है? मेरे ख्याल से ऑल पार्टी मीटिंग अगस्त में होगी, वो डेट हम लोग फिक्स कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको डेट बता देंगे। डॉक्टर साहब, आप तो यहाँ पर तशरीफ फरमाए, लेकिन जो इंडिया लंच की आज रैली भी थी उसमें किस तरह आप देख रहे हैं कि एक फ्रूटफुल कदम साबित हुआ? जो बहुत अच्छा है,
आज सब लोग हमारे मेंबर्स भी उनके साथ खड़े हैं, जो आज दिल्ली में उन्होंने प्रदर्शन किया है और कर रहे हैं इस वक्त जंतर मंतर पे। हम उनको कामयाबी की तरफ दुआ करेंगे कि वो कामयाब हो उस मकसद में जो वो उठा रहे हैं। कल बता रहे थे कि बीजेपी प्रिपेयर हो रही है कि यहाँ पर कैंडिडेट्स को नामजद करेंगे शायद इलेक्शंस के। अच्छा है, करें। ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिपेंडेंट मुल्क है सारा हिंदुस्तान, इसमें हर एक को हक है, आए लड़े। झारखंड में हुए ट्रेन हादसे के जख्मियों के लिए झारखंड सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। झारखंड के वजीर सेहत बन्ना गुप्ता ने कहा, हम जाए हादसा पर आए हैं। सुबह से हमारे ज़िला अफसर एसपी महकमे सेहत की पूरी टीम लगी हुई है। महलूकीन के अहल खाना को सीएम रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए और ज़ख्मी लोगों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे और उन्हें इलाज की ज़रूरत पड़ी तो इलाज कराया जाएगा। और इस विपदा की घड़ी में सुबह से ही हमारे जिला अधिकारी एसपी साहब, पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है और हम लोग जो दुखद हैं घटना हुई है इसमें जो मृतक हुए हैं उनके परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और जो गंभीर रूप से घायल है उनको तत्काल मुख्यमंत्री राहत कोष से 50,000 रुपया और उनको स्वास्थ्य संबंधी जो भी उनको ज़रूरत है वो भी पूरा करेंगे। साथ में यदि केंद्र सरकार कि जो रेल मंत्रालय यदि चाहेगा कि इसमें और यदि उनकी कोई ऐसी ज़रूरत है जहां राज्य सरकार से उनको मदद चाहिए तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस विपदा की घड़ी में हम जो है हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो संघीय सरकार है, वो अपने मानवता के दायित्व के लिए और जनहित के दायित्व के लिए हम निर्वाह करेंगे। बैक टू बैक की घटनाएं हो रही हैं, लगातार इस पर सवाल भी उठ रहा है। रेलवे मंत्रालय पर सवाल आप लोग उठा रहे हैं विपक्ष? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए सवाल की बात नहीं है, चूंकि ये जघन्य घटना हो रही है, लगातार हुई है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 100% हम जो है रेल दुर्घटना रोक देंगे, हमारा ऐसा मैकेनिज्म बन गया है। लेकिन देखने को मिलता है कि वो मैकेनिज्म फेल हो गया है। जहां बुलेट ट्रेन की बात हो रही है और यदि हमारा वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि इस तरह का घटनाएं घट रही हैं तो मुझे लगता है कि पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने की जरूरत है, तब जाके फिर आगे बुलेट ट्रेन वगैरह की कोई कल्पना। माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक लोग भी वहां पहुंचे थे, हमने भेजा वहां पर और ये सुबह 6:30-7 बजे की ये घटना है और बड़ा चिंता का विषय है कि जिस तरीके से अभी लगातार ट्रेन जो पटरी में जिसको दौड़ना चाहिए वो बेपटरी हो रहा है, लोगों की जान माल का नुकसान भी हो रहा है और अभी तो हमें यही कहूंगा कि जो लोग इसमें जिनकी जानें चली गई उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवारजनों को इस हालात में इस हालात से जूझने के लिए भगवान उनको शक्ति दे। हमने अपनी तरफ से 2 लाख रुपए का मृत व्यक्तियों को देने का निर्णय लिया है और शायद मिल भी गया और 50,000 रुपए हर जो घायल व्यक्ति हैं उनको। और अभी देखते हैं और इसमें क्या अपडेट आते हैं और जो भी होगा राज्य सरकार इसके लिए अपना प्रयास करेगी। लेकिन जिस पर पूरे देश के आम नागरिक और विशेषकर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मजदूर, गरीब, जो इनके लिए जो ये लाइफलाइन थी जिससे देश के इस कोने से उस कोने तक आवागमन करने का जो उनका एक मजबूत जरिया था, वो इस कदर टूटा है कि अभी भी
जुड़ता हुआ स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, बल्कि और बिखरता टूटता दिख रहा है। और मुझे लगता है कि रेल मंत्रालय जो कहती है, जो दिखाती है, खबरों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, हकीकत आज आपके सामने। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली की मेयर शैली ओबराय एक्शन में आ गई हैं। उन्होंने प्रीत विहार में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट का जायजा लिया और उसे सील कर दिया। शैली ओबराय ने कहा कि पूरी दिल्ली में ऐसे बहुत से कोचिंग सेंटर हैं जो बेसमेंट में गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं। हम ऐसे सभी कोचिंग सेंटरों पर सख्त कार्रवाई करेंगे और अगर कोई अफसर इसमें मुलव्विस पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और पूरी दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो बेसमेंट में इल्लीगल अवैध तरीके से चल रहे हैं, जिन्होंने एमसीडी के बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियां उड़ाकर रखी हैं। अब किसी भी कोचिंग सेंटर्स पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही अगर कोई अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। मैम, आज आप प्रीत विहार में आए, क्या देखा आपने? देखिए, आज हम संस्कृति अकेडमी के बाहर खड़े हैं। हमने देखा कि बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहा है जो कि इलीगल है। इनके कोई भी जो नियम है एमसीडी के, उनका उल्लंघन किया हुआ है। और जैसे बेसमेंट में जब कोचिंग सेंटर चलता है तो दो तरफ से एंट्री एग्जिट होती है और आप देख सकते हैं दिल्ली में, पूरी दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो एक भी नियमों का पालन नहीं कर रहे। तो ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर एमसीडी एक्शन मोड पे आ चुकी है। हम उन सबको सील करने जा रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से ये दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों की डेथ हुई है, हमें उसका बहुत ही अफसोस है। का संदेश दिया गया और जोरदार दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी दिल्ली के लिए 320 नई ई बसों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान दिल्ली के वजीर ट्रांसपोर्ट कैलाश गहलोत भी मौजूद थे। आज हम लोग इस बांसेरा की खूबसूरत धरती पर करीब 320 बसों को लॉन्च कर रहे हैं और इन बसों के लॉन्च होने से जो दिल्ली की जनता है उनको और राहत मिलेगी। आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पर जो सिटी बस को यूज करने वाले लोग हैं, बसेस की कमी की वजह से बहुत तकलीफें होती हैं उनको। तो अब ये जब बसेस ऐड होंगी उससे उनको बहुत फायदा होगा और आने वाले समय में इसी तरीके से और बसेस को भी ऐड करने की प्लानिंग है और धीरे धीरे बसेस ऐड होती चली जाएंगी। और मैं समझता हूं कि दिल्ली को जो जरूरत है सबसे ज्यादा, अगर पोल्यूशन को कम करना है तो जो सबसे जरूरी है वो ये है हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना और ये उसी दिशा में करें। एक तरह से माइलस्टोन भी है क्योंकि कंट्री में किसी भी जगह पे 25% फ्लीट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इलेक्ट्रिक नहीं है। यहाँ इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्ट्रिक बसेस को जो ऐड करना है, मैंने जैसा अभी कहा कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और इस तरीके के जो है इनिशिएटिव्स लेते चले जाएंगे हम लोग। हमारी कोशिश होगी कि भारत सरकार, दिल्ली सरकार मिलकर जो काम कर रही है उसको और आगे। सर, राजेंद्र नगर के छात्रों से क्या वहाँ आप क्या लापरवाही देख पा रहे हैं और क्या एक्शन आप लेने जा रहे हैं? देखिए, वैसे ये जो मौका है वो राजेंद्र नगर को डिस्कस करने के लिए नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया लोग जान गए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत दुखद घटना है और इसमें जो भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए वो की जाएगी। मैंने वहां भी कहा था कि हम उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं कोई हेस्टी डिसीजन लेने में विश्वास नहीं रखता हूं। सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं, उसके बाद जो भी उचित कदम होगा लिया जाएगा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर सियासत जोरों पर है। 3 दिन पहले हुए इस हादसे पर आम आदमी पार्टी के लीडर और रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह समेत दीगर अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज किया। इन लीडरान ने पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा करते हुए एलजी के इस्तीफे का मुतालबा किया। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनी गईं, एलजी के डंडे से दिल्ली को चलाने का प्रयास किया गया और केंद्र सरकार से बार बार मांग होने के बावजूद कोचिंगों को रेगुलेट नहीं किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना राजेंद्र नगर की उसका नतीजा है। आपने देखा होगा हमारे मंत्रियों ने प्रयास किया कि ये डीसिल्टिंग का काम और नालों की सफाई का काम बारिश के पहले हो जाए। उसका वीडियो भी आ गया जिसमें सौरभ भारद्वाज जी हैं, आतिशी जी हैं, गोपाल राय जी हैं, इमरान हुसैन जी हैं। लेकिन अधिकारी इसलिए बिंदास घूम रहे हैं क्योंकि उनको एलजी का संरक्षण है, बीजेपी का संरक्षण है।
तो ये जो घटना हुई है इसके लिए सीधे तौर पे केंद्र की मोदी सरकार की वो तानाशाही जिम्मेदार है, जिसमें 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आपने दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार छीन लिया और देश की कोचिंगों को आप रेगुलेट नहीं कर रहे। खुली छूट है कोचिंगों वालों को, पेपर लीक हो रहा है उसमें कोचिंग वालों का नाम आता है, ऐसी बेसमेंट में क्लासेस चल रही हैं उसमें नाम आता है इनका। देखिए, ये मैं जो घटना हुई वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर हमारे मंत्री पहले से ही नालों की सफाई की बात कर रहे थे, अगर हम लोग पहले से ही इस बात के लिए प्रयासरत थे, उसको आपने जानबूझ के इसलिए नहीं होने दिया कि सरकार को बदनाम करना था, दिल्ली वालों का जीवन नरक में डालना था, तो इसके लिए जिम्मेदारी तो सीधे सीधे एलजी की और मोदी सरकार की बनती है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम की है। दोनों ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कांसे का तमगा अपने नाम किया। हिंदुस्तानी जोड़ी ने ये मैच सख्त मुकाबले के बाद 10-16 से जीता। मनु भाकर एक ही ओलंपिक्स में 2 तमगे जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के बाद हिंदुस्तान में जश्न का माहौल है और दोनों खिलाड़ियों के वालिदैन भी खुशी मना रहे हैं। देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसके लिए इस मौके पे मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और मनु को टफ टाइम में हेल्प किया। पहले मेडल के बाद बात हुई आपकी, क्या कुछ आपकी बात हुई होगी पहले मेडल और दूसरे मेडल के बीच जो दिन गए 2-3 दिन? यहाँ कल मैच से पहले जब कल मैच के बाद में बात हुई थी तो वो गोल्ड मेडल में नहीं पहुंच पाए तो कह रही थी थोड़ा सा एक शॉट गलत रह गया, तो होप सो आगे अच्छा करेंगे। सर, आप मेरी हमेशा बात होती रहती है, काफी बड़ी मेहनत करी आपने इसको अचीव करने में, आपका भी योगदान थोड़ा बड़ा, तो कितनी खुशी हो रही है? मेरे से ज़्यादा मेरी पत्नी ने मेहनत की है मनु पे, क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ, तो नेवी का जॉब थोड़ा सा ऐसा होता है कि समुद्र में जाना आता रहता है, तो ऑल क्रेडिट गोज टू हिज वाइफ। क्वालिफाई किया था जी मनु भाकर जी ने और सरबजोत जी ने कल क्वालिफाई किया था जी। अब आज इसका फाइनल होया जी। फाइनल में इसमें ब्रॉन्ज मेडल के लिए ही मैच खेले गया जी। ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेले गया। ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर जी को और मेरे सरबजोत बेटे जी को मिल गया जी। मनु भाकर जी को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। मनु भाकर जी के फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। कितनी खुशी? खुशी बहुत है सर। गाँव में क्या मैं पहले पिजोखड़ साहब गुरुद्वारे में जाऊँगा जी, महानमस्ता होगा, उसके बाद घर जाऊँगा जी। गाँव में भी जश्न मनाएंगे? हाँ, गाँव मनाएंगे जी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक्स मुकाबले का सिलसिला जारी है, लेकिन शदीद गर्मी की वजह से खेलों के शायकीन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हुक्काम ने मंगल को दर्जे हरारत 36 डिग्री तक जाने की पेशगोई की है। शदीद गर्मी के सबब खिलाड़ी और तमाशाई सभी परेशान हैं। वाज़ेह है कि 1200 वाटर कूलर जबकि अवामी मकामात पर स्प्रे शॉवर लगाए गए हैं ताकि गर्मी के एहसास को कम किया जा सके। ओलंपिक्स 2024 के मुकाबले 11 अगस्त तक जारी रहेंगे। रूस में एक बड़ा रेल हादसा पेश आया है जिसमें कई मुसाफिरों के जख्मी होने की खबर है। खबर के मुताबिक रूस के जनूबी इलाके वोल्गोग्राद में एक ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें कम से कम 140 अफराद जख्मी हो गए हैं। ट्रेन में 800 मुसाफिर सवार थे। मुसाफिरों को ले जाने वाली ट्रेन एक ट्रक से टकरा गई जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब, सारा प्रोग्राम।